नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए किचन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। किचन में जो टाइल्स लगता है उसका खर्चा कितना आता है, जो किचन का स्लैब है दोस्तों उसको कितना नीचे से ऊंचा होना चाहिए, साथ ही साथ दोस्तों ये वाला पार्ट आप देखेंगे डाउन है, ये वाला पार्ट को अप करके इस तरीके से बनाया गया है। जो फ्लोरिंग है दोस्तों, फ्लोरिंग किस तरीके से करवानी है, जो दरवाजा है ना, इसको दरवाजे को बनवाने में कितना पैसा खर्च होता है दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब कि एक किचन का जितना भी खर्चा है दोस्तों और बनाने का तरीका है आपको एक ही वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। दोस्तों अगर आपको किचन के अंदर फ्रिज वगैरह रखना है तो कम से कम आपको 3 फीट जो है वो दरवाजे की चौड़ाई रखनी है दोस्तों। यहाँ तो एंगल का चौखट लगाया गया है दोस्तों, लेकिन लकड़ी का या फिर दोस्तों जो पाइप वाला चौखट आता है, लेकिन दोस्तों पाइप वाला जब चौखट लगवाएंगे तो ये आपको जो है वो 2000 से 2200 रुपये में ये चौखट आएगा। दरवाजे की भी बात करूंगा, चलिए आपको अंदर लिए चलता हूँ। दोस्तों जो मेन खर्चा है किचन बनवाने में वो ये जो ग्रेनाइट लगा हुआ है ना स्लैब के ऊपर, ये जो ग्रेनाइट लगा हुआ है दोस्तों, इसको जो दोस्तों दीवार पे वॉल टाइल्स लगा हुआ है उस और फ्लोर टाइल लगा हुआ है दोस्तों, इन तीनों का रेट दोस्तों फुल डिटेल में आपको देने वाला हूँ। तो ये घर अंडर प्रोसेस है, सन इसका चल रहा है, देख सकते हैं लाइट वगैरह नहीं लगाया गया, इसीलिए थोड़ा सा दोस्तों आप एडजस्ट कीजिए। आपको जानकारी तो 100% जेन्युइन और प्योर मिलने वाली है। अब दोस्तों ये जो ब्लैक वाला कलर का आपको ग्रेनाइट दिख रहा है ना, इसको लगवाने में कितना खर्चा है ये जान लीजिए। ये वाला जगह दोस्तों बाकायदा फ्रिज के लिए दिया गया है। तो ये जो ग्रेनाइट है ना दोस्तों, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ग्रेनाइट दोस्तों जो इसकी मोटाई होती है ज़्यादा नहीं, 1-2 mm का फर्क होता है, उससे भी इसके प्राइस पे अंतर आ जाता है। दूसरी चीज़ दोस्तों जो इस ग्रेनाइट की चमक होता है दोस्तों, उससे भी इसके रेट में फ़र्क आता है। दोस्तों जो ग्रेनाइट की मजबूती होती है, जो कठोरता होता है दोस्तों, उससे भी ग्रेनाइट के रेट में फ़र्क आता है। तो दोस्तों इस तरीके के जो ग्रेनाइट है वो लगभग आपको 100 रुपये प्रति स्क्वायर फीट, मतलब 1 फीट बाई 1 फीट का अगर आप जो है वो ग्रेनाइट लेने जाएंगे 100 रुपये आपको देने होंगे। इसी तरीके से स्क्वायर फीट में इसकी जो है वो नापी होती है। दोस्तों इस वाले स्लैब की जो चौड़ाई है वो 2 फीट है, ठीक है, 2 फीट है। और इस तरीके से मान लीजिए लंबाई जो है वो 8 फीट है, ठीक है। तो 8 फीट गुना 2 फीट मतलब कि 16 स्क्वायर फीट में दोस्तों ये वाला स्लैब बना है। उसी तरीके से इसको भी कैलकुलेट करेंगे और 1 स्क्वायर फीट का 100 रुपये कीमत था, तो उसको दोस्तों जितना स्क्वायर फीट रहेगा उससे आप रेट निकाल सकते हैं। दोस्तों बहुत से लोग यहाँ पे गलती करते हैं, किचन के स्लैब के नीचे में भी दोस्तों गलती की गुंजाइश रहती है, लोग करते हैं। दोस्तों इस तरीके से ये फ्लोरिंग हुआ है। फ्लोरिंग एक लेवल में है दोस्तों, हर जगह देखेंगे कि एक लेवल में आपका फ्लोरिंग है, लेकिन दोस्तों इस स्लैब के नीचे में दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो किचन कैबिनेट बनाया जाएगा ना, इससे फायदा ये होता है दोस्तों, ये देख सकते हैं ये 1 इंच उठा हुआ है, ठीक है, ये पार्ट 1 इंच उठा हुआ है, ठीक है। अब बाकी ये एक लेवल पे है दोस्तों। इससे फायदा ये होता है ना कि किचन में जब साफ सफाई करेंगे पानी वगैरह गिरता है ना, तो ये चीज़ें डायरेक्ट जो पानी जो है वो कैबिनेट को ख़राब ना करते हुए डायरेक्ट आपको जो है वो सिंक वाले आउटलेट से बाहर निकल जाता है। अब बात कर लेते हैं सिंक का। किचन सिंक आपको कैसा लगवाना चाहिए दोस्तों, आपको कोशिश करना चाहिए जो किचन सिंक का जो साइज है वो मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये देखिए 18 इंच बाई इस तरीके से चौड़ाई देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो है वो 2 फीट 24 इंच, 18 इंच बाई 24 इंच। डेप्थ की बात की जाए, डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें भी अलग अलग डेप्थ के जो है वो सिंक आते हैं। आप देखेंगे दोस्तों इसका डेप्थ जो है वो 10 इंच आ रहा है, ठीक है, ये 10 इंच आ रहा है, ठीक है, जो कि काफ़ी सही है। दोस्तों जो नलका का आपको चुनाव करना है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे गीजर का पॉइंट लगा हुआ है गर्म ठंडा पानी के लिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है वो आप देखेंगे तो फिल्टर के लिए दिया हुआ है दोस्तों, और अगेन गर्म ठंडा पानी के लिए मिक्सचर यहाँ पे दिया हुआ है। ये टैप हमेशा कोशिश करें कि इस तरीके से उठा हुआ टैप अगर लगाएंगे तो एक फायदा होगा दोस्तों कि जो आपके सिंक का जो डेप्थ है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ऐसे में बड़े बर्तन को भी आप आसानी से साफ कर पाएंगे। ये स्लाइडर वगैरह
आपके सिंक के साथ भी मिल सकती है और आप अलग से भी ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे वादा किया था कि मैं प्राइस बताऊंगा कि टाइल्स वगैरह में क्या खर्चा हुआ है। दोस्तों आप देखेंगे ना, टाइल्स में दो तरीके का टाइल्स आपको देखने को मिल रहा है। एक प्लेन टाइल्स दोस्तों देख सकते हैं, ये वाला जो टाइल्स लगा है ना, आप देखेंगे ये ज्वाइंट है, ठीक है। यहाँ से आप पकड़िए, यहाँ से लेकर के ये ज्वाइंट है, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पे ज्वाइंट है, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पे ज्वाइंट है। ये वाला जो टाइल्स है ना, 1 फीट इधर से दोस्तों चौड़ा रहता है और 1.5 फीट इस तरीके से लंबा रहता है। ये एक दोस्तों नॉर्मल टाइल्स है, ठीक है। और ये जिसमें कुछ ना कुछ फिगर वगैरह बना रहता है दोस्तों, इसको हाइलाइटर कहते हैं, ठीक है। ये टाइल्स को हाईलाइट करता है, ठीक है। कुछ ना कुछ पैटर्न बने हुए रहते हैं। तो ये भी, और दोनों का, इसका भी प्राइस और इसका भी प्राइस, दोनों का प्राइस दोस्तों सेम रहता है। कितना रहता है दोस्तों, यहाँ पे आपको अच्छा तरीके से समझ में आएगा। ये एक टाइल्स हो गया, ये दूसरा टाइल्स हो गया, ये तीसरा टाइल्स हो गया, ठीक है। एक टाइल्स हो गया, दूसरा टाइल्स हो गया, या तीसरा टाइल्स हो गया, ठीक है। टाइल्स दोस्तों बॉक्स में मिलते हैं, ठीक है। ये जो 6 टाइल्स है ना, 6 टाइल्स मतलब कि 3 फीट इधर से और 1.5 फीट 3 फीट इधर से, ठीक है। 3 मतलब कि 9 स्क्वायर फीट। इसके इधर वाला देख सकते हैं दोस्तों, ये एक बॉक्स का टाइल है और इसका कीमत एवरेज 250 रुपये हर दुकान में आपको यही रेट मिल जाएगा। इसका इतना ओपन रेट है दोस्तों कि दुकानदार जो है वो आपसे ज़्यादा ले ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, 9 स्क्वायर फीट यानी कि 6 पीस के लिए दोस्तों आपको 250 रुपये खर्च करने होंगे। और लगाने के लिए आप सीमेंट से भी लगवा सकते हैं। ये जनरली जो है वो ये सिरामिक टाइल है, ठीक है। सिरामिक टाइल को बहुत आसानी के साथ दोस्तों सीमेंट से भी लगाया जा सकता है। दूसरा चीज़, इनका साइज छोटा होता है। और तीसरा चीज़ दोस्तों कि घर के अंदर ये रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मौसम का मार इन पर पड़ता नहीं है दोस्तों, इसलिए आप एडहेसिव में एक्स्ट्रा पैसा खर्च ना करें। आराम से दोस्तों सीमेंट से इस तरीके का टाइल्स को लगाया जा सकता है। और लगाने का दोस्तों जो खर्चा होता है वो अगेन स्क्वायर फीट में दोस्तों नापा जाता है, ठीक है। जो ग्रेनाइट का काम है दोस्तों, इस तरीके से लगभग 35 रुपये से लेकर के 40 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मिस्त्री, अब लगाने का चार्ज बता रहा हूँ, ठीक है। मिस्त्री चार्ज लेगा दोस्तों। इस तरीके से वो मोल्डिंग करेगा, फुल मोल्डिंग करेगा, हाफ मोल्डिंग करेगा, उसके लिए दोस्तों 40 रुपये से लेकर के 70-80 रुपये तक दोस्तों जो है वो उसके चार्ज होते हैं। बहुत से लोग इसमें ब्रास पट्टी भी सटवाते हैं तो उसका रेट 90 से 100 रुपये तक भी जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का काम करवा रहे हैं। नॉर्मल दोस्तों आप इस तरीके से ग्रेनाइट लगवाएंगे तो इसका 35 से 40 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से दोस्तों उनका रेट चलता है। टाइल्स के लिए दोस्तों वो चाहे फ्लोर टाइल्स हो चाहे वॉल टाइल्स हो, वो 10 से 11 रुपये 12 रुपये तक मैक्सिमम दोस्तों चार्ज करते हैं प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो अब टाइल्स लगवाने में कितना खर्चा होगा, पहले तो आप स्क्वायर फीट निकालिएगा टाइल्स का। इससे आपको टाइल ऑर्डर करने में भी सहूलियत होगी दोस्तों, और अपना एस्टिमेशन आप कर सकते हैं कि कितना पैसे हम टाइल्स में खर्च कर सकते हैं। ग्रेनाइट का वो ऐसे ही है। सिंक दोस्तों जो है वो सिंक का चुनाव करते समय 2 तरीके के जनरली सिंक अभी मार्केट में चल रहे हैं। एक आप देख सकते हैं, ये दोस्तों स्टेनलेस स्टील का सिंक है, ठीक है। इस तरीके से स्टेनलेस स्टील का सिंक है। इनमें कलर ऑप्शन बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। जैसे कि ब्लैक ग्रेनाइट है ना, तो ब्लैक, ब्राउन ग्रेनाइट है तो ब्राउन, किसी और कलर का या फिर पैटर्न का ग्रेनाइट है तो उस तरीके के अगर आप मैचिंग सिंक चाहते हैं ना तो उसके लिए क्वार्ट्ज का सिंक आपको लेना होगा। प्राइस की बात कर लेते हैं तो दोनों का लगभग दोस्तों 3000 से लगभग में अच्छा सिंक जब लेने जाएंगे 3000 के आसपास में दोस्तों सिंक पड़ जाएगी। इसमें दोस्तों इस तरीके से पैडिंग की हुई रहती है ताकि आवाज़ बिल्कुल जो है वो बर्तन के जब सिंक से टकराए तो उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। नॉइज़ को कम किया जा सके। और क्वार्ट्ज ये स्टेनलेस स्टील का है, इसमें थोड़ा बहुत आवाज़ रहता है दोस्तों, लेकिन क्वार्ट्ज वाले में आवाज़ बिल्कुल ही गायब रहता है। और क्वार्ट्ज का दोस्तों जो प्राइस है वो भी 3200 से स्टार्ट हो जाता है और बहुत हाई रेंज तक जाता है, ठीक है। तो आप अपने ग्रेनाइट के जो कलर है दोस्तों उसी के अनुसार क्वार्ट्ज सिंक भी लगवा सकते हैं। स्टेनलेस स्टील ये डिपेंड करता है आप पे, लेकिन साइज, ये साइज जो है वो कम से कम इतना साइज आपको लगाना ही है। इस तरीके के अगर दरवाजे की बात कर लेते हैं दोस्तों कि दरवाजा को बनाने में कितना पैसा लग रहा है, तो लगभग इस तरीके के अगर आप प्लाई लेने जाते हैं ना, अगर आप फुल पाइन में लेने जाएंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके के आपको जो है वो दरवाजे का प्लाई मिलता है और डिपेंड करता है इसका साइज क्या है। तो लगभग दोस्तों 3200 तक में आपको इस तरीके के प्लाई मिल जाएंगे। ये प्लाई है, ठीक है। इसके ऊपर में देखेंगे दोस्तों ये माइका चिपकाया गया, ठीक है। माइका लगभग कम से कम आपको
0.8 mm का माइका जो है वो आपको चिपकाना है, ठीक है। क्योंकि अगर 0.8 mm से कम थिकनेस का अगर माइका चिपकाएंगे ना तो वो समय के साथ दोस्तों उखड़ने लगता है, ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए 0.8 या फिर आपके पास बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो 1 mm का माइका भी दोस्तों आप इस तरीके से उपयोग में ले सकते हैं। कोशिश कीजिए दोस्तों कि ये साइड में भी माइका आप लगवा लें, ठीक है। इस तरीके से साइड में माइका लगता है उसको भी लगवा लें। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा लेबर कॉस्ट बढ़ता है दोस्तों, चूंकि इधर साइड वाले को लगा करके एक दिन छोड़ना पड़ता है, अगले दिन दोस्तों दोनों साइड दोस्तों इस तरीके से माइका लगता है। अगर आपका बहुत सारा दरवाजा है दोस्तों तो आराम से किया जा सकता है उस तरीके का काम। दोस्तों ये जो दरवाजे में आप फिटिंग देख रहे हैं ना, ये एल ड्रॉप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं जो भी हैंडल वगैरह हो गया, ठीक है, कुंडी वगैरह हो गया, और ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है वो ये डोर स्टॉपर है। पीछे में दोस्तों ये टकरा है ना, इसके लिए साइलेंसर भी लगवाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के सेटअप आपको दोस्तों लगभग 400 में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर और अच्छा लेना चाहते हैं दोस्तों 600-700, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया क्वालिटी का जो है वो डोर किट खरीद रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। माइका दोस्तों 700 से लेकर के 1000 रुपये तक भी दोस्तों आपको, माइका तो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का माइका आप ले रहे हैं, ठीक है। उस तरीके से 3000 दोस्तों इस तरीके से पल्ला आपने लिया था, मान लीजिए 1500 रुपया इस तरीके से माइका में लगा, 4500, ठीक है। 500 रुपया इस तरीके से फिटिंग लगा तो 5000 लगा, ठीक है। आपको लगभग दोस्तों 500 से 600 रुपये मिस्त्री चार्ज लगता है इस तरीके के दरवाजे को बनाने में, माइका वगैरह चिपकाने में, ठीक है। सबकी 5500 से 6000 के बीच में दोस्तों इस तरीके के दरवाजे आप आराम से बनवा सकते हैं। अब दोस्तों बहुत से लोग गलती करते हैं कि ये वाला जो स्पेस है ना, ये जो हाइट है, ये जो गैप है दोस्तों, इसको बहुत से लोग कम करवा लेते हैं। इसको कम से कम आपको जो है वो 27 इंच किसी भी केस में रखना ही रखना है। देख सकते हैं 27 इंच बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि आप आराम से गैस सिलेंडर वगैरह जहां मर्जी वहां पे दोस्तों आप रख सकें। दूसरा चीज आप देखेंगे दोस्तों, जो काउंटर हाइट है वो देखेंगे 2 फीट 10 इंच यानी कि 34 इंच पे रखा गया है। और ये हाइट इतना अच्छा होता है दोस्तों कि किसी भी हाइट की महिला जो है वो आराम से इस हाइट पर खाना पका लेती है। दोस्तों काउंटर टॉप को ऊंचा कर देंगे, खाना बनाने में दिक्कत आएगा, नीचे करेंगे थकान बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए दोस्तों 2 फीट 10 इंच एक स्टैंडर्ड हाइट रखा गया है, जिसमें हर हाइट की महिलाएं दोस्तों आराम से खाना बना सकती है। आप जब किचन के लिए वेंटिलेशन का प्रॉपर ख्याल रखेंगे दोस्तों, एग्जॉस्ट फैन वगैरह दे देंगे, आपको अच्छा काम कराना है दोस्तों, सीलिंग में इस तरीके से लाइट वगैरह का पॉइंट आपको दे देने हैं। मेन स्विच बोर्ड होगा दोस्तों दीवार से बिल्कुल उल्टा, मतलब इस दीवार पे दरवाजा रेस्ट कर रहा है तो बिल्कुल उसके उल्टे साइड में दोस्तों इस तरीके से जो है वो आप स्विच बोर्ड लगवा सकते हैं।